तो जीपीएस क्या बन रहा है? जन्म से यात्रा शुरू और परम पर यात्रा पूरी हो तो इंसान का इस संसार में आना सफल हो गया। इस दुनिया में आए और मानव जीवन में आए, जन्म लिया और परम तक नहीं पहुंचे तो ये जन्म और जीवन दोनों अकार्थ हो जाएंगे, दोनों व्यर्थ हो जाएंगे। और हमारे एक बड़े प्यारे महात्मा हुए हैं पथिक जी महाराज, जो गाते थे कि व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना, बहुत सावधानी के साथ जीवन जियो कि कहीं ये अनमोल हीरा कचरम न मिल जाए। ये जन्म मिला है कहीं अकार्थ न हो जाए। ये जन्म मिला है परम तत्व को पाने के लिए, परम सत्य को पाने के लिए, परमात्मा को जानने और पाने के लिए। और एक बात इसमें मैं ऐड करके बढ़ा दूं, केवल मनुष्य जन्म ही इस काम में सक्षम है, मानव जीवन है। जन्म तो ऐसे 84 लाख हैं और इसके अलावा भी हैं 83 लाख 99,999 और भी हैं, लेकिन वे सब खाली भोग योनियां हैं। वो जो पीछे कर चुके हैं बस उनका खाली भोग भोग सकते हैं। इवन देवता भी एक देव योनि भी इसी में आती है। देवता भी खाली भोग ही भोग सकते हैं, बस जो पुण्य करके गए थे बस उन पुण्यों का फल भोग सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हो। कर्म योनि केवल एक है और वह है मानव योनि, जिसमें कुछ करके हम परम तक पहुंच सकते हैं। कर्म और परम, एक श्लोक मैंने आपने कई बार सुना होगा, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद। ये सब आपकी मुट्ठी में है, सब कर 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 में ही लक्ष्मी है। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कर में ही ज्ञान है, मेहनत करो, स्वाध्याय करो, सरस्वती भी इन्हीं हाथों में है। और कर मूले तो गोविंद, गोविंद भी इन्हीं मुट्ठी में बंद है। वेद में एक मंत्र आता है, अयम में हस्तो भगवान। वेद का अयम में हस्तो भगवान, मेरा हाथ ही भगवान है। आपने एक कहावत सुनी होगी, अपना हाथ जगन्नाथ। ये हाथ जगन्नाथ है। हाथ माने कर्म, कर्म करो तो सब कुछ इन्हीं हाथों में है। लक्ष्मी इन्हीं हाथों में है, ज्ञान भी इन्हीं हाथों में है, भगवान भी इन्हीं हाथों में है। लेकिन शर्त है कि करना पड़ेगा। और कर्म योनि केवल मनुष्य योनि है, बस इसको बिल्कुल नोट रखिएगा। जिंदगी में कोई दूसरा कर्म नहीं कर सकता। कुत्ता बिल्ली घोड़ा हाथी केवल भोग सकते हैं बस, और इसीलिए उनको कोई पाप भी नहीं लगता। उनकी योनि कर्म प्रधान है नहीं, इसलिए वहां कोई पाप भी नहीं। वो शेर किसी को चीर डाले तो उसको 302 नहीं माना जाता, उसके ऊपर लगता ही नहीं। सांड किसी को सींग मार दे, आते बाहर निकाल ले, वो 307 का मुजरिम नहीं होता, क्योंकि वो कर्म योनि है ही नहीं, वो खाली भोग योनि। कर्म योनि मनुष्य योनि केवल है। तो इसमें क्या करना है? कर्म योनि है तो क्या करना है? तो लिखा है, ऐसे कर्म करो कि परम मिल जाए। कर्म करते करते परम को पाना है। और परम नहीं मिला और ऐसे मृत्यु आ गई, ऐसे अर्थी पर लेट बांध दिए गए, तो फिर जो बिना परम के अर्थी पर लेट गया तो जानने उसका पूरा जीवन व्यर्थ बीत गया, बेकार बीत गया। जीवन की परम उपलब्धि है परम तत्व की प्राप्ति। वेद में एक मंत्र आता है, यह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति, और ना चेदिहा वेदी तो महति विनष्टि। हानि न यही सम जग किछ भाई। मानव जीवन मिला और परम तत्व नहीं मिला, भजन करके भगवान को नहीं पा लिए, तो फिर महति विनष्टि, बहुत बड़ी हानि मनुष्य ने अपनी कर लिया। एक वो देहाती कहावत है, अपने पांव में कुल्हाड़ी मारना। मानव जीवन पाके भजन नहीं कर रहा है जो, वो अपने हाथों अपने पांव में कुल्हाड़ी मार रहा है, अपने हाथों से अपनी कब्र खोद रहा है, अपने हाथों से अपनी कब्र रेडी कर रहा है। इसलिए परम तत्व की प्राप्ति करनी है। मानव जीवन मिला और खाली खा कमा के जीवन बिता दिया, अथवा सोचते ही रह गए भजन करेंगे करेंगे करेंगे, कल शुरू करेंगे, 21 थोड़ा निपट जाए, बेटे की शादी कर लें, फिर करेंगे, फिर पोता हो जाए तब करेंगे। नहीं, पूरा जीवन बीत जाएगा ऐसे, ये कर लें वो कर लें, खत्म कभी नहीं होगा ये। जिंदगी जब तक रहेगी
कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, ये कर लें तब करेंगे, ये पूरा कर लें तब करेंगे, तो कभी पूरा नहीं होने वाला। जिंदगी पूरी हो जाएगी, खप जाएगी ऐसे ही। एक संत बोल रहे थे कि पूरी रात खाली बिस्तरा ही बिछाते बिछाते गंवा दो तो सोओगे कब? फिर तैयारी ही करते रह जाओ भजन करने की। बापू जी एक कथा में कह रहे थे, दो काम ऐसे हैं दुनिया में, एक विवाह एक भजन। विवाह ऐसा काम है कि जब भी करो इस काम को, चौथी काम पहला वाला विवाह, जिस दिन आप करोगे उसके 15-20 दिन बाद लगेगा आपको कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल सत्य है ये। शादी के 1 महीना नहीं बीतता है तो अंदर से आवाज आती है कि कहाँ यार, कहाँ बवाल पाल लिए, ये कहाँ से बवाल पाल लिए। शादी जब भी करोगे आप, बिल्कुल फिक्स है बात है, उसके 1 महीना नहीं बीतेगा आपको लगेगा ये काम नहीं करना चाहिए था। और भजन आप जिस दिन शुरू करोगे तो आपको अंदर से आवाज आएगी कि ये काम मुझे और बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। हमारे दीक्षित जी बैठे हैं, लखनऊ से आए कथा सुनने, बोलते हैं महाराज जी आप बहुत लेट मिले हो यार थोड़ा और पहले मिलते आप, थोड़ा और पहले मिलते। जब आते हैं तो एक बात जरूर बोलते हैं घर पे कि महाराज जी थोड़ा और पहले मिलते आप, लेट मिले। भजन जब भी शुरू करोगे आपको अंदर से आवाज आएगी लेट हो गए, थोड़ा और पहले चाहिए था, थोड़ा और पहले करना चाहिए था। ये पछतावा ना आए सो तुरंत लग जाओ, काल करे सो आज कर, खाली बिस्तरा बिछा के रात मत गंवा दो, सो जाओ सो जाओ। ये गाना था पिक्चर में एक, अब मंदिर है गाना नहीं गाना चाहिए लेकिन गाऊंगा। काली माता रुष्ट हो जाएगी, खप्पर वाली है, त्रिशूल लिए पीछे खड़ी है कि गड़बड़ किए तो मारेंगे, भक्क दे पीछे से। लेकिन गाना मुझे गाना ही है, सारा सारा दिन। अब केवल मानव का जीवन पाके खाली काम 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 काम, सारा सारा दिन तुम काम करोगे, प्यार कब करोगे, रात को तुम आराम करोगे, प्यार कब करोगे, प्यार कब करोगे, सारा सारा दिन तुम काम करोगे, प्यार कब करोगे, रात को तुम आराम करोगे, प्यार कब करोगे, प्यार कब करोगे। पहले अपने बच्चे पालो, फिर बच्चे के बच्चे पालो, तब तक जमराज उठा ले जाएगा। हाँ? बस यही, बच्चे ठीक हो जाएं तो बच्चे ठीक हुए तो पोता हो गए, अब बूढ़ा पोता मरी जा रहे हैं, अब का करी, पोता खिलाई कि राम राम करी। हाँ तो जमराजो आ रहा है वैशाली है, कोई दिन लाद ले जाएगा। इसी में सारा जीवन खपा दो, खाली बच्चा पोता में। यही करने ही संसार में आए थे क्या? इसी के लिए मानव जीवन मिला हुआ है क्या? प्यार कब करोगे, भजन कब करोगे, परम को कब पाओगे? महती विनष्टि, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, बहुत बड़ा घाटा इस मानव जीवन का हो जाएगा। तो भागवत यही संदेशा लाई है, ये पूरा मैसेज दे रही है, ये पूरा क्या होता है जीपीएस सिस्टम आपके आगे खोल दे रही है। जन्म टू परम, जन्म पाए हो तो परम को पालो, उसके बाद मृत्यु आए तो जीवन सार्थक हो जाएगा, जीवन भी धन्य हो जाएगा और मौत भी धन्य हो जाएगी। और परम नहीं मिला तो जीवन भी एकारथ और मौत तो फिर व्यर्थ हो जाएगी। अंग्रेजी में एक 2-3 शब्द अक्षर हैं अंग्रेजी के, BCD। मैं आपसे कई बार कह चुका हूं, BCD का एक बड़ा बढ़िया अर्थ निकाला गया, महात्माओं ने बताया। बी माने बर्थ, बी फॉर बर्थ माने जन्म, और डी फॉर डेथ माने मृत्यु। और बर्थ और डेथ के बीच में एक अक्षर और है सी, सी फॉर क्राइस्ट। क्राइस्ट मीन्स परमेश्वर, परमात्मा। तो बी और डी के बीच में सी को रखा गया है, एक सूत्र है ये हम सबके समझने के लिए। बी फॉर बर्थ तो हुआ ही है, और बर्थ हुआ है तो डी फॉर डेथ भी होगी, क्योंकि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। अगर बर्थ लिए हो तो डेथ बिल्कुल पक्की हो गई उसी दिन। देहेन साथ जाए थे,
अब करना क्या है, बी और डी के बीच में सी को पा लेना है बस। बी और डी के बीच में सी मिल जाए, क्राइस्ट मिल जाए, परमात्मा मिल जाए, परम तत्व की प्राप्ति हो जाए, तो बी सार्थक हो जाएगा और डी भी आपका सफल हो जाएगा। दशरथ जी का यही तो, वशिष्ठ जी ने क्या कहा था जब दशरथ जी मरे राम के वियोग में, तो वशिष्ठ मुनि क्या बोले, जियन मरण फलु दशरथ पावा, जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि दशरथ जी ने जीवन मरण फल, जीने का भी फल पा लिया और मृत्यु का भी फल पा लिया। जब तक जिए राम के साथ जिए, और जब मरे तो राम के वियोग में मर गए, राम के जाते ही खत्म हो गए। तो जीने का भी फल पा गए और मरने का भी फल पा गए। ऐसा कुछ जिंदगी को ढालो प्यारे भाई बहनों, कि आपका जीवन और मरण दोनों सफल हो जाए, जिंदगी भी धन्य हो जाए और मृत्यु भी धन्य हो जाए। कर सकते हो, सब कुछ हाथ में है, कर्म उन्नति गोविंद, कर सकते हो, लेकिन करो तब तो। सारा दिन तुम काम करोगे, रात को तुम आराम करोगे, फिर मुख्य काम कब करोगे? तो भागवत का संदेशा लाई है उनके लिए प्यार का संदेशवा, जिनके बलम गए हैं विदेशवा, तो लाई है उनके लिए प्यार का संदेशवा। ये भागवत खाली कथा नहीं है कि वो नेमसार में कथा चल रही है, ये संदेशवा है भागवत का कि जन्म टू परम की यात्रा पूरी करो।